आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चांडिल के ईशागढ़ में खड़े ट्रेलर से कोच बस टकराई, कंडक्टर की मौत, खलासी समेत 13 यात्री जख्मी, खलासी की हालत गंभीर, टीएमएच में चल रही चिकित्सा। पटना से टाटा आ रही महारानी कोच बस के साथ हुआ हादसा। राम मनोहर लोहिया सामुदायिक भवन में उपायुक्त का जनता दरबार, लोगों की समस्याओं से रूबरू हुई उपायुक्त। विभागीय अधिकारियों को दिया यथाशीघ्र समस्याओं के निदान का आदेश। उपायुक्त के निर्देशानुसार सभी विभागीय अधिकारी थे मौजूद। पानी, बिजली व जमीन एनक्रोचमेंट से जुड़ी कई समस्याएं आई जनता दरबार में। जमशेदपुर पूर्व विधानसभा में 4.10 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। सांसद विद्युत वरण महतो व विधायक सरयू राय ने किया शिलान्यास। सरयू राय ने कहा, पहले की योजनाएं भी अब तक है अधूरी, दोनों योजनाओं का काम समय से हो पूरा। निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु समय समय पर निरीक्षण आवश्यक। आइए बात करते हैं पटना से टाटा आ रही महारानी कोच बस के रोड के किनारे खड़े ट्रेलर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होने की। सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ थाना अंतर्गत टाटा नाची मार्ग पर हाईवे पर छोटू भाई लाइन होटल के समीप सड़क के किनारे खड़े ट्रेलर में महारानी कोच बस पीछे से टकरा गई। इस हादसे में बस के कंडक्टर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार खलासी समेत 13 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना सोमवार रात 3 बजे के आसपास की है। जानकारी के अनुसार महारानी कोच बस पटना के पाली से टाटा आ रही थी। इस दौरान ईचागढ़ में हाईवे पर दारूदा गांव के समीप रोड के किनारे खड़े चावल लदे ट्रेलर में अनियंत्रित बस पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी जोर थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। गेट के पास खड़े खल्लासी रामजी यादव की मौके पर ही मौत हो गई। रामजी यादव जहानाबाद बिहार का रहने वाला था। खल्लासी की स्थिति गंभीर है। घटना की सूचना मिलते ही ईचागढ़ थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा रेस्क्यू कर बस में फंसे घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से नीचे उतरवाया। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस चांडिल सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया है। करीब 3 बजे की है। हमें सूचना मिली कि एनएच में महारानी बस का एक्सीडेंट हो गया है। फिर हम लोग दल बल के साथ यहाँ पहुँचे, फिर रेस्क्यू किया गया स्थानीय लोगों की मदद से। बात करते हैं राम मनोहर लोहिया सामुदायिक भवन में जनता दरबार के आयोजन की। जमशेदपुर के बागबेड़ा जीबी रोड चौक के पास स्थित राम मनोहर लोहिया सामुदायिक भवन में प्रखंड स्तरीय जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त ने दीप प्रज्वलित कर किया। उपायुक्त के निर्देश पर प्रशासनिक पदाधिकारी और विभिन्न विभाग के कर्मचारी मुख्य रूप से मौजूद थे। जनता दरबार में मुख्य रूप से बिजली विभाग, कृषि और स्वास्थ्य विभाग, पेयजल विभाग, राशनिंग विभाग, भू राजस्व विभाग समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और कर्मचारी अपने अपने स्टॉल में मौजूद थे। क्षेत्र की पार्षद कविता परमार भी जनता दरबार में उपस्थित थी। उपायुक्त विजया यादव स्वयं लोगों की समस्याओं से रूबरू हुई, ऑन स्पॉट समस्याओं का हल भी निकाला। जितने भी विभाग के पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे, सभी ने ग्रामीणों की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास किया। जनता दरबार के दौरान अन्नप्राशन संस्कार के तहत बच्चों की मुंह जूठी, जरूरतमंदों को पेंशन, महिला स्वयंसेवी समूह के बीच राशि का आवंटन, गोद भराई रस्म, सुकन्या योजना के तहत राशि का आवंटन उपायुक्त के हाथों किया गया। वहीं जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि पानी और जमीन एनक्रोचमेंट से संबंधित कुछ समस्याएं गंभीर देखी गयी, जिसके निदान का आदेश दिया गया है। इसके अलावा विभिन्न विभागों से संबंधित जो भी समस्याएं सामने लाई गई हैं, उन सब का जल्द से जल्द निदान होगा। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक तौर पर सारे प्रशासनिक पदाधिकारी जनता दरबार लगाकर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे। इसके पहले पार्षद कविता परमार ने उपायुक्त का शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। जनता दरबार में बहुत सारे पानी से रिलेटेड समस्या हम ऑलरेडी पिछले भाषण में चुके। बरसात हो रही है तो अभी थोड़ा इतना इशू क्रिटिकल नहीं है, परंतु गर्मी के दिनों में बागबेड़ा वासियों की पानी से रिलेटेड काफ़ी समस्याएं की शिकायत और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन एक यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। आज इस जनता दरबार में सारे विभागों का यहाँ रिप्रेजेंटेशन था। इवन ब्लॉक स्तर से उनके सारे पदाधिकारी कर्मी यहाँ पे बैठे रहे। मोस्ट ऑफ द शिकायत ज़मीन से रिलेटेड अतिक्रमण या फिर ट्राइबल लैंड के ऊपर अतिक्रमण इस टाइप के थे। अन्य राशन की जो समस्याएं हैं वो पिछले माह का राशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना या राशन कार्ड में नया
नया नाम जोड़ना, आधार के साथ लिंकेज, पेंशन है तो पेंशन नहीं मिल रही है वगैरह के इश्यूज हैं। जैसे पूर्व में भी आप लोग जानते हैं कि उपायुक्त कार्यालय से ये आदेश जारी किया गया है कि सभी प्रखंडों में रेगुलरली सोमवार को आपको जनता दरबार लगाना है, क्योंकि अगर उपायुक्त या कोई भी जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी उस प्रखंड में नहीं जा सके तो एटलीस्ट उस दिन BDO या CO अपने ऑफिस में ये इंश्योर करे कि जनता की शिकायतें वहाँ पे आए, लोगों को एक एक्सेस मिले, फोरम मिले जहाँ उनको सुना जाए। और जो मेरे स्तर से यहाँ पे शिकायतें सुनी गई है मैं उनको अपने ऑफिस से फॉरवर्डिंग लेटर के साथ भेजूँगी ताकि मैं उनको फॉलो कर सकूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द शिकायत पेयजल और स्वच्छता से रिलेटेड थी। मैं डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन करते हुए पंचायत समिति, जिला परिषद और यहाँ के मुखिया इन लोगों के साथ एक एक्सक्लूसिव मीटिंग लेने वाली हूँ, जिसमें इनके स्वच्छता से रिलेटेड जो भी इश्यूज है कि कचरा प्रबंधन करने के लिए अगर जगह है तो उस जगह पे कौन सा प्रोजेक्ट लाया जाए, या पंचायत लेवल पे कचरा प्रबंधन में सरकार ने इनको क्या क्या अधिकार दिए हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के कारण वो भी वाकिफ नहीं है, तो उन सर्कुलर्स को भी हम उन बैठक में इनको बताएंगे और इन्हीं के द्वारा प्रपोजल्स को लेना है। जैसे कुछ मुखिया या कुछ पंचायत समिति के प्रतिनिधि ऐसे आए जिन्होंने चापानल की मांग की है या सार्वजनिक शौचालय की मांग की है। ये विषय उनके लेवल के हैं जिस संबंधी 15वें वित्त आयोग में उनको पर्याप्त राशि दी चुकी है, परंतु जानकारी का अभाव होने के कारण वो आज भी ऐसे समझते हैं कि उपायुक्त लेवल पे इन शिकायतों का निष्पादन किया जाएगा। तो इस मीटिंग में हम इन सारे सर्कुलर्स के साथ उनको अवेयर कराएंगे और यहाँ की समस्या कैसे उनके लेवल से भी सॉल्व की जाती है, इसका एक एम्पावरमेंट भी हम उनके साथ। बात करते हैं जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 4.10 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम की। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम एवं आवास विभाग तथा 15वें वित्त आयोग निधि से क्रियान्वित होने वाली 4.10 करोड़ की इन योजनाओं का शिलान्यास सोमवार को सिद्धगोड़ा सोन मंडप में जिले के सांसद विद्युत वरण महतो एवं क्षेत्र के विधायक सरयू राय ने संयुक्त रूप से किया। बताते चले कि शिलान्यास कार्यक्रम के बाद सांसद सरयू राय ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की निधि 4,10,05,035 रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इनमें पेवर्स ब्लॉक, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, सड़क निर्माण समेत कई जन कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व से चल रही योजनाओं का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। पूर्व व वर्तमान योजनाओं का काम समय से पूरा हो, इनके पूरा होने पर ही उन्हें संतोष मिलेगा। श्री राय ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को समय से पानी बिजली मिले, साफ सफाई का काम होता रहे, सड़क व स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो तो आम लोगों को परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य का समय समय पर निरीक्षण भी आवश्यक है ताकि गुणवत्ता पूर्ण निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि वित्तीय कठिनाई जरूर आ रही है, लेकिन समय पर अगर टैक्सेस जमा हो तो इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है। फिर से सिटी बेस चलाए जाने की योजना तो है, लेकिन पहले जो बेस चल रही थी वे सभी कबाड़ में पड़ी है। फिर से सिटी बसें चलाए जाने की योजना तो है, लेकिन पहले जो बसें चल रही थी वे सभी कबाड़ में पड़ी है। वहीं सांसद विद्युत महतो ने कहा कि क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़कों का सुविधा युक्त रहना जन सुविधाओं के लिए जरूरी है। जमशेदपुर अक्षेश के विशेष पदाधिकारी संजय सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द योजनाएं पूरी हो, इसका वे प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र के अति लोकप्रिय विधायक बड़े भाई राय जी और विशेष पदाधिकारी की देखरेख में आज शिलान्यास हुआ। लगभग 4 करोड़ 10 लाख की लागत से विभिन्न क्षेत्र में नाली, फीवर ब्लॉक्स का काम जो है का शिलान्यास हुआ। और हम लोग चाह रहे कि क्षेत्र में पिछले 2 साल जो पैनिक टाइम हुआ, जो कोरोना काल पार हुआ, काफ़ी कठिन समय रहा। दूसरी ओर जो गिट्टी बालू का भी काफ़ी दिक्कत हुआ क्षेत्र में, नहीं पूरा झारखंड में, और काम काफ़ी धीमी गति से हुआ। तो हम लोग चाहते हैं कि अभी क्षेत्र में काम जो है तीव्र गति से हो, बेहतर भाव से हो, और जो भी आम नागरिक हो या जनप्रतिनिधि हो या तो समाज सेवी हो, हम लोग ये भी चाहते हैं कि भ्रमण के दरमियान जो भी समस्या, चाहे नाली हो, पानी पीने का पानी हो, बिजली हो, वो सूचीबद्ध तरीका से चाहे विधायक जी या मेरे पास किसी के पास भेजे, ताकि जो अभी जो एक समिति बना है सभी को मिलकर जिसको आपका अधिसूचित क्षेत्र और जनप्रतिनिधि सभी उसमें रहे और
क्षेत्र का विकास का सबसे बड़ी दिक्कत हुआ निगरानी का। झारखंड में आज जो भी योजना धरातल में जा रहा है, किसी तरह हम लोग शिलान्यास करते हैं, इंजीनियर उस दिन उपस्थित रहता है, उसके बाद कोई देखने का माँ बाप, जिसका चलते गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं जिस तरह बाढ़ की समस्या इधर बाबूडी, छायानगर इस तरह में होता है, आपका बागुन नगर, तो इसको भी ध्यान दिया जाए कि अगले बार जब कभी तो बाढ़ तो आएगा हर साल, उसका पहले से प्रिकॉशन लेना है। खास करके सेलम बस्ती से लेकर आम बस्ती के साथ साथ जो साफ़ सफाई का काम पर विशेष ध्यान दें। यहाँ तो जुस्को है, लेकिन जैसे दादा बोल रहा कि 10 बार बोलने से वो लोग अभी ध्यान दे रहा, पहले की तरह अभी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी लगे हुए कि भाई जुस्को भी ध्यान दे और अधिसूचित क्षेत्र भी ध्यान दे। जनता की नागरिक सुविधा में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोग सब पनी नज़र रखें। जनता से भी आह्वान करते इस तरह का कहीं भी जमवाड़ा हो तो हम लोग को सूचित करें, ताकि उससे बात कर कर उसको तुरंत जो है निष्पादन हो सके। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में नगर विकास विभाग से किए जाने वाले 4 करोड़ के काम का शिलान्यास हुआ है। अब ये 4 करोड़ का काम जल्दी पूरा हो जाए और पहले वाली योजनाएं जो अभी तक पूरा नहीं हुई हैं वो भी पूरा हो जाए, उनका उद्घाटन हो जाए, तब हम लोगों को संतोष होगा। जमशेदपुर के लिए सबसे वित्तीय कठिनाई आ रही है। जो हमारा नोटिफाइड एरिया है, इसको जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिल रहा है। होल्डिंग नंबर किसी के घर पर नहीं है, न तो कंपनी के घर पर है, न प्राइवेट घर में है। होल्डिंग टैक्स से जितना पैसा आना चाहिए वो पैसा नहीं आ रहा है। मैंने बात किया है नगर विकास सचिव से कि आप साहब जब तक नगर निगम या औद्योगिक शहर में से कोई नहीं बनता है तब तक आप पूरा का एस्टिमेट करके उतना पैसा तो इसको दीजिए, नहीं तो सारे काम हमारे रुके हुए हैं। अभी हम लोगों ने काफ़ी दबाव दिया तो शुरू हुआ है कि नहीं अब यहाँ भी बसें चलाई जाएंगी शहर में। अब बसें पहले भी खरीदी गई थी, कबाड़ पड़ी हुई हैं, तो अब जो हम बस चलाएंगे वो एक सलीका से चले, उसका हिसाब किताब रखा जाए और जो सुविधा नागरिकों को, जनता को मिलनी है उसमें कहीं कोताही होती है तो हम लोग सरकार को ही पकड़ेंगे। हम लोग जुस्को या टाटा स्टील को नहीं पकड़ने जाएंगे। अब कई मोहल्ले हैं जहां पानी का पाइप बिछा दिया है, मीटर भी डाल दिया है, साहब पानी नहीं दे रहे हैं और 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से उनको बिल जा रहा है। तो ऐसे सभी को चिन्हित करके हम लोग ये चाहते हैं सड़कें ठीक रहें, नालियाँ ठीक रहें, इनके सफाई कर्मी सफाई समय पर करते रहें, लोगों को पीने का पानी मिले, सड़क, बिजली, पानी, इतनी चीज़ें रहेंगी ठीक तो फिर जनता को कोई कष्ट नहीं होगा। आइए बात करते हैं आजसू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो द्वारा टेल्को में आयोजित सामाजिक न्याय के कार्यक्रम में हिस्सा लेने की। गुरुद्वारा हॉल टेल्को जमशेदपुर के अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में हिस्सा लेने आजसू पार्टी के केंद्र अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो सोमवार को शहर पहुंचे। पार्टी के प्रधान महासचिव, पूर्व विधायक रामचंद्र सहित समेत पार्टी के प्रमुख नेता भी उनके साथ थे। इसके पहले शहर पहुंचने पर सुदेश कुमार महतो का आजसू पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर दिए गए अपने संबोधन में सुदेश कुमार महतो ने कहा कि शिक्षित, संगठित और जागरूक समाज ही अधिकार और न्याय पा सकता है। शिक्षा हासिल करना, सम्मान पाना और अधिकार लेना, इन 3 चुनौतियों के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि शोषितों, वंचितों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उत्थान व सत्ता में हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करते हुए अपनी प्राणों की आहुति देने वाले महान क्रांतिकारी ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद सहित अन्य क्रांतिकारियों की शहादत को तो हमने याद रखा, लेकिन उनके विचारों से दूर होते गए। हमें उनके विचारों को आत्मसात करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सत्ता में हिस्सेदारी जातिगत जनगणना से ही तय हो। आकर्षण सिर्फ आर्थिक नहीं, प्रतिनिधित्व और भागीदारी का सवाल है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री रामचंद्र सहित पूर्व विधायक शिवपूजन महतो, प्रधान प्रवक्ता देवशरण भक्त, हरिलाल महतो, विजय साहू, प्रोफेसर रविशंकर मौर्य, नंदू पटेल, मुन्ना सिंह, बुल्लू रानी सिंह, सरदार समेत जिला के विभिन्न प्रखंड के कार्यकर्ता उपस्थित थे।
हमारे अखिल झारखंड जो ओबीसी मोर्चा है उस मोर्चा के बैनर तले जमशेदपुर इकाई का आज सम्मेलन आहूत किया गया था। आज का सम्मेलन जगदेव बाबू को शहीद जगदेव बाबू को समर्पित था। उन्हीं की याद में आज विभिन्न सामाजिक संगठनों के इस जिला के विभिन्न सामाजिक संगठनों के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक एकजुट होकर इस गुरु नानक हॉल में एकत्रित हुए। उनके संदर्भ में उनके इतिहास पर प्रकाश डाला गया और भविष्य में अपने समाज को आगे लाने के लिए एकजुटता के साथ संगठित होते हुए हम लोग शिक्षित समाज के निर्माण के लिए पहल करेंगे और एक बड़ा संघर्ष की तैयारी है। सभी लोग का एकमुश्त मानना है, प्रदेश में इस पूरे समाज का एकमात्र निर्णय उनके फेवर में और इस समाज को न्याय दिला सकता है, वो है इस राज्य में जातीय जनगणना। इस राज्य का जातीय जनगणना गवर्नमेंट करे, इसके लिए संगठन की ओर से, पार्टी की ओर से हम लोग व्यक्तिगत रूप से पहल किए हैं और ऐसा राज्यों ने प्रारंभ किया है। इसलिए ये करके कोई वर्ग छूटे ना, किसी वर्ग के साथ अन्याय ना हो, ये सुनिश्चित करने का काम सरकार करे, यही अपील है। बात करते हैं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा राज्य के माहौल को खराब बताकर दिए गए बयानों की। राज्य में हो रही लव जिहाद और रांची में आदिवासी छात्रों के साथ हुई घटनाओं की झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही उन्होंने इस तरह की मानसिकता रखने वालों के खिलाफ झारखंड सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। रघुवर दास ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में लव जिहाद, बलात्कार जैसी घटनाएं काफी घट रही हैं। राज्य सरकार को चाहिए इस तरह की मानसिकता रखने वालों पर कड़ी से कड़ी धारा लगाकर कार्रवाई करे, ताकि इन घटनाओं को अंजाम देने वाले घटना करने के पहले कई बार सोचने को मजबूर हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण राज्य में डेमोग्राफी बदल रही है, जिससे राज्य का विकास तो नहीं ही बल्कि इससे राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। राज्य में इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से चिंता का विषय है। देखिए, हेमंत सोरेन जी की सरकार में राज्य की बच्चियां सुरक्षित नहीं है। जब से सरकार बनी है तो महिलाएं, बच्चियों के साथ तो सामूहिक बलात्कार की घटना तो हजारों में घट ही रही है। लेकिन हाल के एक महीने के अंदर जिस तरह जिहादी मानसिकता की सोच रखने वाले लोग इस झारखंड के डेमोग्राफी को बदलना चाहता है, और इसीलिए चाहे दुमका की घटना हो, चाहे जामा की घटना हो, चाहे गढ़वा की घटना हो, रांची की घटना हो, सिमडेगा की घटना हो, लगातार इस तरह की घटना घट रही थी। कल गढ़वा में इसी तरह की घटना हुई। परसों ओवरमाझी में हमारी बच्चियों के साथ जिस तरह जिहादी मानसिकता की सोच रखने वाले स्कूल के विद्यार्थियों की ये सोच निश्चित रूप से राज्य के लिए भयावह स्थिति है। और सरकार अभी भी वोट बैंक तुष्टीकरण की नीति के तहत वैसी जिहादी मानसिकताओं की सोच रखने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ, आप आओगे और जाओगे, सत्ता आती और जाती रहती है, लेकिन इस राज्य का डेमोग्राफी जो बदल रहा उससे आने वाले समय में राज्य को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री से अपील होगी कि ऐसी जिहादी मानसिकता की सोच रखने वाले पर कड़ी कार्रवाई, वोट बैंक और तुष्टीकरण से ऊपर उठकर राज्य के हित में, देश के हित में ये जो समाज तोड़क शक्ति, जो अलगाववादी शक्ति, जो जिहादी मानसिकता की सोच रखने वाली शक्तियों का कड़ाई से सरकार पेश आए, अन्यथा आने वाला इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आइए बात करते हैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की जमशेदपुर शाखा द्वारा आयोजित प्रेरणा पुंज स्वामी विवेकानंद विषय पर विमर्श कार्यक्रम की। बतौर मुख्य वक्ता गोविंदाचार्य ने कहा कि बीते 500 वर्षों से पश्चिमी जगत का जीवन दर्शन मानव जाति पर हावी है। हम भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन अब केवल विद्वानों की चर्चाओं का विषय नहीं रहा,
उसके दुष्परिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं। आज यूरोप का 60% हिस्सा सूखे की चपेट में है और पाकिस्तान भीषण बाढ़ की चपेट में है। श्री गोविंदाचार्य रविवार को विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की जमशेदपुर शाखा द्वारा मोतीलाल नेहरू स्कूल सभागार में स्वराज के प्रेरणा पुंज स्वामी विवेकानंद विषय पर विमर्श कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे। बताते चले कि स्वामी विवेकानंद द्वारा 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सांसद में दिए गए ऐतिहासिक व्याख्यान के उपलक्ष्य में विश्व बंधुत्व दिवस का आयोजन किया गया था। गोविंदाचार्य ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने पहले देश उसके बाद विश्व को जागृत किया। उनके जागरण का परिणाम है कि हमें स्वतंत्रता मिली। स्वामी जी ने 1897 में कहा था कि हम भारतीयों को अगले 50 वर्षों तक सभी देवी देवताओं को भूलकर केवल भारत माता की आराधना करनी चाहिए। आज का कार्यक्रम है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो वक्तव्य दिया था, जिसके माध्यम से वह प्रकट हुए थे, तो ऐसा यह कार्यक्रम उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में समाज के प्रबुद्ध जनों के बीच में कुछ विषयों को लेते हुए चिंतन मेले डाला जाता है। तो उसी क्रम में आज का यह कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें माननीय गोविंदाचार्य जी मुख्य रूप से आए हैं। तो स्वामी विवेकानंद यह स्वराज के प्रेरणा पुंज, ऐसा यह विषय को लेते हुए अपना विषय यहाँ पर रखने वाले हैं। और साथ ही साथ में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अंजिला गुप्ता, महिला विश्वविद्यालय की, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं, वह रहेंगी, ऐसा